ये ले बेटा, अपनी माँ की आखिरी निशानी, इसे बेच कर ना तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। पर पापा आप तो ये कंगन बेचना नहीं चाहते थे ना, ये माँ की आखिरी निशानी जो है। बेटा बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, अब क्या करूं, गार्ड की नौकरी करता हूं, 20,000 रुपये मुझे मिलते हैं, घर का किराया, राशन पानी सब उसमें खर्च हो जाता है। अब तुम दोनों की पढ़ाई के पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं, इसलिए बेटा इसे बेच कर आओ और जो भी पैसा मिले उससे अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। बेटा मैं तो यही चाहता हूँ तुम दोनों पढ़ लिख कर खूब तरक्की करो और अपने बाप का नाम रोशन करो। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, पर मुझे इस बात की खुशी तो मिलेगी ना, तुम दोनों ने पढ़ाई की और मेरा नाम रोशन किया और एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाया। अब तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है, इन कंगनों का क्या है, रहे ना रहे। बेटा बस तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? माँ की आखिरी निशानी है, आप इसको बेचने की बात कर रहे हो। अगर इसको बेच देंगे तो हमारे पास माँ की आखिरी निशानी के नाम पे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने साहब से बात कीजिए ना, उनसे पैसे मांगिए, वो मना थोड़ी करेंगे। और हमारी नौकरी लगते ही हम उन्हें पैसे वापस भी कर देंगे, आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। मुझे ना पूरा भरोसा है, अगर आप अपने साहब से बात करोगे तो वो मना नहीं करेंगे पैसे देने के लिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अपने साहब से पैसे नहीं मांग सकता, मैं उनके यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगा हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। अब तुम्हारी पढ़ाई में 5-10 हज़ार रुपये तो लगेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों की इज्जत मेरी साहब की नज़रों में गिर जाए। नहीं पापा, मुझे भी यही लगता है कि आपको अपने हिसाब से बात करनी चाहिए और ये कंगन आप अपने पास रखो। मुझे नहीं लगता है कंगन बेचना सही है। आपको तो पता ही है हमारा लास्ट ईयर है, हमारे कॉलेज से हमें जॉब ऑफर हो जाएगी और जब जॉब मिल जाएगी तो हम उनके सारे पैसे लौटा देंगे। आप एक बार बात करके देखिए ना उनसे। पर बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। क्या हुआ अंकल जी? नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते। कौन है ये दोनों? साहब जी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी छोटी बेटी है साहब। क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं साहब जी, बस मुझे मिलने आए थे। ये हाथ में क्या ले रखा है आपने? ये जो कंगन है ना, ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है, तो यही इनसे मैं कह रहा था, इन कंगनों को बेच दो, जो भी पैसे मिले इनसे अपने कॉलेज की फीस भर दो, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है नहीं। बोलो ना पापा। अरे चुप करो ना तुम दोनों। अरे क्या बोल रहे हैं नरेश जी, बताइए। घबराइए मत, देखिए मैं भी आपके बेटे समान ही हूँ, बोलिए। वो साहब जी मेरी बेटी कह रही थी कि सर मैं बताती हूँ आपको, पापा तो बोल नहीं पाएंगे। दरअसल ये कंगन ना मेरी माँ की आखिरी निशानी है और पापा भी नहीं चाहते कंगन बेचना, लेकिन हमारी पढ़ाई का खर्चा बहुत है। और मैंने पापा को बोला कि अगर वो आपसे थोड़े पैसे उधार ले लेंगे तो हमारा लास्ट ईयर ही है, अगले साल से हमें जॉब मिल जाएगी तो मैं और मेरा भाई आपके पैसे लौटा देंगे। फिलहाल हमें 80,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप देते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि हम दोनों भी नहीं चाहते माँ के कंगन बेचना। अगर आप पैसे दे दोगे तो बहुत मदद हो जाएगी हमें। पापा को समझा रहे हैं तो पापा को शर्म आ रही है आपसे पैसे मांगते हुए। अरे चुप कर महक, एक मिनट। अरे नरेश जी क्या कर रहे हो आप? आपकी वाइफ की आखिरी निशानी है, इसे क्यों बेच रहे हो आप? साहब जी ये तो पागल है, 5-10 हज़ार रुपये की जरूरत हो तो कोई किसी को दे भी देता है, और हमें तो 80,000 रुपये की जरूरत है। कौन देगा हमें 80,000 रुपये? 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और हमें चाहिए 80,000 रुपये। मैं 80,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? अरे नरेश जी कैसी बातें करते हैं आप? अरे एक बार मुझे आके बताना तो चाहिए था, अगर बताने के बाद मैं मदद नहीं करता वो बात अलग थी। हाँ, अरे आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए उन्हें, और आप हमारे यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप मेरे से हेल्प नहीं मांगेंगे तो क्या बाहर किसी से मांगेंगे? आपका मदद मांगना हमसे अधिकार है आपका। सही तो कह रहे हैं आपके बच्चे। वही तो सर, इतनी देर से पापा को बोल रहा हूँ कि आपसे जाके बात करें, मदद मांग लें, आप मना नहीं करोगे, मेरे को पूरा भरोसा था, लेकिन पापा बात ही नहीं मान रहे थे। अरे नहीं साहब जी, आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, और ज्यादा एहसान नहीं चढ़ा सकता मैं। ये जो कंगन है ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है, इन्हें बेच दूंगा और अपनी जरूरतें पूरी कर लूंगा। और बात रही साहब जी निशानी की, उसका क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो निकल ही चुकी है। अब निशानी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है साहब? नरेश जी कैसी बातें कर रहे हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हैं मेरे से जैसे कोई मैं पराया हूँ। अरे आपके बच्चे मेरी बात समझ गए, लेकिन आप समझने को राजी नहीं है। देखिए आप दोनों की पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, ठीक है? बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये जो आपकी माँ की निशानी आपके हाथ में है ना, इसे मत बेचिए, क्योंकि पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये अपनी माँ की आखिरी निशानी बेच दी ना, तो शायद इसे बेच के आप अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेंगे, जिस चीज़ के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है वो तो आप ले लेंगे, लेकिन ये आखिरी निशानी कभी आपके पास नहीं रहेगी। क्योंकि एक बार चीज़ जो हाथ से निकल जाती है ना,
वो कभी वापस नहीं आती। आप 1 मिनट रुकिए, मैं भी आया। ये लीजिए नरेश जी, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। 80,000 रुपये आपके बच्चों को चाहिए थे फीस के लिए, ये वो हैं। और इसमें से 20,000 रुपये बचेंगे, वो मुझे आपकी सैलरी देनी है, तो मैं एक साथ ही दे देता हूँ। अरे नहीं साहब जी, इतनी बड़ी रकम मैं आपसे नहीं ले सकता। अगर मैंने ले भी ली तो चुकाऊंगा कैसे? अरे हर महीने जितना मन करे ना अपनी सैलरी में से कटवाने का, 2,000, 3,000, 4,000 कटवाते रहना, ये पैसे खत्म हो जाएंगे। देखिए आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है। सही कह रहे हैं आपके बच्चे, आप इन पैसों को ले लीजिए। और वैसे भी ये पैसे आपके बच्चे अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं, अच्छे काम में लगा रहे हैं। कल को पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी इनकी। और जैसे आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो फिर जब अच्छा कमाने लग जाएंगे तो ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, और तब दे देना पैसे वापस। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपनी सैलरी में से नहीं कटवाना चाहते तो। और बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो आके मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना, क्योंकि आपके पापा तो कभी आएंगे नहीं मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर आइएगा, ठीक है? और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पकड़िए। अच्छा आप यहाँ तक आए हैं आप दोनों, तो चाय वाय पी के जाना, ठीक है? नरेश जी, इन दोनों को चाय वाय पिलाइए, ठीक है? आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया ना आज, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतने साल हो गए हमारे यहाँ पे काम करते हुए आपको। मेरे इस घर की बहुत अच्छे से देख रेख की है आपने। जब आप मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, धूप छाँव नहीं देखते, तो जब मेरी बारी आएगी आपकी मदद करने की, तो फिर मैं कैसे अपने फर्ज से पीछे हट सकता हूँ? और प्लीज इस तरीके से बार बार शुक्रिया अदा मत कीजिए, आप मेरे बाप के समान हैं। चलिए मैं चलता हूँ, बाकी चाय पिला के भेजना इनको। लो बेटा, भगवान ने तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया है, रखो इसे संभाल कर। पापा अब आप ही कंगन रख लीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप अपने सर से बात करेंगे तो वो पैसे दे ही देंगे। और आप फिक्र मत करिए, मैं और भाई अगले साल से जॉब पे लग जाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले आपके सर के पैसे लौटाएंगे, और उसके बाद आपको काम भी नहीं करने देंगे। बस इस साल की दिक्कत थी, अच्छा हुआ आपने पैसे मांगे। ठीक है बच्चों, साहब ने चाय पीने के लिए बोला था ना, अंदर चलो चाय पी कर जाना। आ जाओ।